हेलो नमस्कार। आज हम जनरल नॉलेज में एमसीक्यू एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में देखेंगे। तो टारगेट 20 है हमारा, तो क्लास 2 देखेंगे आज। ठीक है, पिछली क्लास में हमने 20 क्वेश्चंस किए थे, आज भी 20 क्वेश्चन करेंगे। इसलिए हमारा इस क्लास का जो सेशन है वो टारगेट 20 रखा गया है। तो आप डेली कुछ क्वेश्चंस करके अपने ज्ञान को बढ़ा सकते हैं। इसलिए इस सेशन के साथ लगातार जुड़िए और ज्ञान का लाभ उठाइए। तो आइए हम जीएस में, जीएस की क्लास होगी, तो इसमें आज का पहला क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो सर्वोच्च न्यायालय की संवैधानिक पीठ में न्यूनतम कितने न्यायाधीश होते हैं? संवैधानिक पीठ बोला है, ठीक है, तो इसको एक हिसाब से आप देखेंगे तो कोलोजियम बोला जाता है इंग्लिश में। तो इसमें कितने, तो 33 न्यायाधीश होते हैं और एक मुख्य न्यायाधीश होता है। मुख्य न्यायाधीश 33 होते हैं और एक मुख्य न्यायाधीश होता है, कुल मिलाकर हो जाते हैं हमारे 34। तो इसमें से जो बहुत ही मुख्य होते हैं, इसमें से 5 को मिलाकर हमारा जो कोलोजियम बनाया जाता है, कोलोजियम। ठीक है, इस कोलोजियम में ही तो यहाँ पूछा गया है। इसका जो आंसर हो जाएगा हमारा 5। ऑप्शन में देखिए तो ए में 5 दिया है, बी में 7 दिया है, सी में 3 दिया है और डी में 9 दिया है। इसका जो आंसर है हमारा वो 5 है, ये ऑप्शन। ठीक है, तो अब सेकंड क्वेश्चन में बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन को देखेंगे आप, तो सेकंड क्वेश्चन में आपको बता रहा होगा तो व्यक्ति को कर राहत की दृष्टि से निम्न में से कौन अन्य 3 से भिन्न है? दूसरे क्वेश्चन में आप देख पा रहे होंगे तो ये पूछता है कि आपको कर से राहत की दृष्टि से निम्न कौन सा जो नियम है, जब बोला जाए जो लागू किया जाता है, उसमें सबसे अच्छा कौन है और सबसे भिन्न कौन है तीनों में से? तो इसमें देखिए तो राष्ट्रीय बचत पत्र, सार्वजनिक भविष्य निधि, इंदिरा विकास पत्र और राष्ट्रीय बचत योजना। तो इसमें सबसे बेस्ट जो माना जाता है और सार्वजनिक भविष्य निधि है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा हमारा बी हो जाएगा। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन भी यहाँ से होते हैं। तो अब थर्ड क्वेश्चन में देखिए तो पार्सेक किसकी इकाई है? अब पार्सेक से आपको कुछ तो अंदाज़ा लगेगा नहीं, पढ़े नहीं होंगे तो इसको याद रखना पड़ेगा आपको। सभी किस इकाई से कितना बड़ा है इसको देखेंगे। तो ये पार्सेक जो है, एक पार्सेक जो है 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। और एक प्रकाश वर्ष कितने बराबर होता है? एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 × 10⁻12 किलोमीटर। ठीक है, एक मैं क्लियर लिख देता हूँ यहाँ, 9.46 × 10⁻12 किलोमीटर। ठीक है, ये होता है एक प्रकाश वर्ष। तो इतने ही 3.26 मतलब 3.25 गुना, समझिए एक प्रकाश वर्ष इतनी दूरी है तो एक पार्सेक ना इससे 3.5 गुना बड़ा होगा, मतलब इतना लंबा होगा। ठीक है, तो यह दूरी की तो मापक है, ये जान लीजिए सबसे पहले। और कितनी होती है तो ये कैलकुलेशन आप देख सकते हैं। तो ये इसका आंसर हो जाएगा दूरी वाला। तो आंसर इज ए। समय तो नहीं है, प्रकाश तीव्रता नहीं है, चुंबकीय बल भी नहीं है। लार की प्रकृति क्या होती है? अब लार की प्रकृति देखेंगे तो आपको लार में देखेंगे तो कुछ पता तो चलेगा नहीं। मुंह में जो लार रहता है वह पाचन तंत्र का प्रमुख और प्रथम स्रोत रहता है। तो निष्प्रभावी, अम्लीयता, क्षारीयता, उभयधर्मी। ठीक है, तो इसमें देखेंगे तो हमारा जो लार का पीएच मान होता है वह 6.8 होता है, 6.8। ठीक है, और 7 से कम होता है वो अम्लीय होता है
और अधिक होता है वो क्षारीय होता है। तो यह किससे 7 से कम है, तो इसलिए यह अम्लीय होगा। तो आंसर इज बी। ठीक है, तो अब देखिए, तो ऋग्वेद काल में ब्राह्मणों का प्रमुख देवता कौन था? यह बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, और ऋग्वेदिक में आप पढ़िएगा कभी भी तो यह क्वेश्चन हमेशा आता ही है। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ऋग्वेदिक काल में ब्राह्मणों का प्रमुख देवता कौन था? अग्नि था, सोम था, वरुण था, इंद्र था। इंद्र देवता को प्रमुख माना जाता था, क्योंकि इंद्र इसका आंसर होगा, डी है। अब इंद्र को क्यों माना जाता था? क्योंकि इसमें 250 जो ऋचा होते थे वो समर्पित थे। जो अग्नि थी उसमें 200 ऋचा थे, और 170 जो है वो वरुण में थे, वरुण को समर्पित थे। ठीक है, अग्नि को कितने समर्पित थे? तो 200। ठीक है, इस प्रकार से देखेंगे तो सबसे ज़्यादा इंद्र को समर्पित थे, इसलिए इसे प्रमुख देवता माना जाता था। अब हम अपने छठे क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। छठे क्वेश्चन में आप देखेंगे तो छठा क्वेश्चन क्या बोल रहा है? छठा क्वेश्चन बोल रहा है कि 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? सचिंद्र सन्याल, भगत सिंह, श्यामजी कृष्ण वर्मा, M.N. राय। कौन कौन थे ये मैं बता देता हूँ पहले। ठीक है, तो भगत सिंह जो थे वो तो हमारे स्वतंत्रता सेनानी मुख्य रूप से तो थे ही, इनका नाम आपने सुना ही सुना होगा। अब इसके बाद आगे बढ़े तो सचिंद्र सन्याल इस रिपब्लिक एसोसिएशन की, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के ये जो है इसके स्थापना कर रहे थे, इसलिए आंसर जो है हमारा वो तो ए आ जाएगा। लेकिन और जानिए कि यह भगत सिंह कौन सी किसकी स्थापना किए थे? तो 1928 में भगत सिंह ने सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना की थी। इन्होंने 1928 में, और M.N. राय जो थे उन्हें 1920 में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की थी। और जो ये श्यामजी कृष्ण वर्मन जी है ये लंदन में 1905 में, अब इनका जो बात आता है वो 1905 वाली आ जाती है। ठीक है, तो 1905 में लंदन में श्याम जी जो है इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना करते हैं। तो यह छठा क्वेश्चन भी हो गया हमारा। तो सातवां क्वेश्चन की जब बढ़ते हैं तो भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के सदस्य की संख्या कितनी है? यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप पॉलिटिकल साइंस कभी भी पढ़ेंगे तो यह बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, IMP क्वेश्चन है। इसका आंसर देखेंगे आप आंसर में देखेंगे तो इसका ए होगा 7। और इसके जो मुखिया थे BR अम्बेडकर थे। ठीक है, अम्बेडकर मुखिया अध्यक्ष बोला जा सकता है इनको। ठीक है, अब आगे आते हैं तो ग्राम पंचायत चुनाव कराने का निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? अब चुनाव कराना है हमें तो जिला अधिकारी का तो निर्णय से हम होगा नहीं, इसके लिए सरकार एक चुनाव आयोग का तैयार करती है। इसलिए अब राज्य के में कराना है, ग्राम पंचायत राज्य के अंतर्गत आता है तो राज्य चुनाव आयोग द्वारा किया जाता है। ऑप्शन में देखिए, जिला अधिकारी द्वारा, राज्य चुनाव आयोग द्वारा, केंद्रीय सरकार द्वारा, राज्य सरकार द्वारा। इसका जो सही आंसर होगा हमारा राज्य चुनाव आयोग के द्वारा होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी। ठीक है, तो अब फोर्ब्स किस ग्रह का उपग्रह है? अब उपग्रह किस किस ग्रह के होते हैं ये आप देखिएगा तो बृहस्पति के 67 होते हैं, जुपिटर बोलते हैं बृहस्पति को, इसके 67 होते हैं। और तो फोर्ब्स और डीमोस, फोबोस बोला जाता है कभी कभी फोर्ब्स भी बोल देते हैं। फोर्ब्स और डीमोस जो है 2 मंगल के उपग्रह हैं।
किसके हैं? मंगल के। तो फोर्थ से है पहला, और डिमोट 2 ठो है मंगल के, पृथ्वी के 1 है, और बुध शुक्र के कोई नहीं है, और शनि के 64 है। ठीक है, जिसका जो आंसर हो जाएगा हमारा मंगल हो जाएगा। अब उरी जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? अब उरी वाली आपने पिक्चर तो देखी ही होगी, उसमें वो जम्मू कश्मीर और पाकिस्तान के बीच, जो भारत और पाकिस्तान के बीच लड़ाई हुआ होता है, सर्जिकल स्ट्राइक, उसमें भारत के ऊपरी दिशा में आक्रमण किया जाता है भारतीय सैनिकों पे। तो यह जो है जगह वो जम्मू कश्मीर में है। सैनिक मतलब आतंकवादी घुस गए थे जम्मू कश्मीर में, उरी के स्थान पे। इसका जो आंसर हो जाएगा हमारा, यार आंसर इसमें है ए, और इसका आंसर जो होगा हमारा सी होगा, जम्मू कश्मीर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम। 6वां क्वेश्चन हो गया हमारा। अब 7वां क्वेश्चन आप देखेंगे, 7वां क्वेश्चन, सॉरी बोलता हूँ, 11वां क्वेश्चन देखिए। तो भारत की देशी रियासतों ने विलय में जिन 2 व्यक्तियों का महत्वपूर्ण भूमिका है वो कौन थे? तो आप देखें, सरदार पटेल का नाम तो बहुत ही पहले आ जाता है, क्योंकि इनका मूर्ति इस सरदार सरोवर डैम के पास नर्मदा नदी के किनारे बना हुआ है गुजरात में, इसलिए इसको हम बहुत ही अच्छे से जानते हैं। लेकिन उनके साथ एक और व्यक्ति थे, और उनका नाम जानना बहुत ही ज़रूरी है। देखिए, तो इसमें तो जवाहरलाल नेहरू जी का नाम ऑप्शन में दिया हुआ है, वीपी मेनन के दिया है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, के एस मुंशी का दिया हुआ है। इससे सही ऑप्शन जो होगा हमारा वो ये वाला होगा। ठीक है, तो आंसर इज बी, वीपी मेनन। इसके अध्यक्ष जो थे सरदार पटेल थे, इस देशी रियासतों को मिलाने के लिए, और वीपी मेनन इसके सहायक भी थे, ये बोल सकते हैं, या सहपाठी थे। तो अब 11वां क्वेश्चन आपका हो गया। अब 12वां क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो आप देखेंगे, तो राज्यों की भाषा के आधार पर गठित करने के लिए, गठित करने हेतु मतलब गठित करने के लिए 1948 में गठित प्रथम आयोग का अध्यक्ष कौन था? कौन वो व्यक्ति था जिसने इसे गठित करने के लिए? जस्टिस जो एस.के. धारजी जी थे, उन्होंने इस बात को सामने रखी हुई थी, इसलिए इसका आंसर जो होगा हमारा सी हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देखेंगे आप। तो बी आर अम्बेडकर जी, 13वां क्वेश्चन आप देखेंगे। तो बी आर अम्बेडकर जी थे, बी आर अम्बेडकर ने किस मौलिक अधिकार को संविधान के हृदय और तथा आत्मा की संज्ञा दी है? तो समानता का अधिकार, लोगों में समानता होनी चाहिए, धार्मिक स्वतंत्रता, धार्मिक की स्वतंत्रता होनी चाहिए, और संवैधानिक संरक्षण का अधिकार। मतलब अगर आपके साथ किसी प्रकार का शोषण होता है तो आप संविधान के अनुसार आप उच्च न्यायालय में इसके विरुद्ध में आप केस कर सकते हैं उस व्यक्ति के ऊपर, उस संस्था के ऊपर जो आपको वो शोषण के अधीन रखता है। इसलिए संवैधानिक संरक्षण का अधिकार मुख्य रूप से आता है। तो इसका आंसर हो जाएगा, इसलिए आत्मा और हृदय की संज्ञा संविधान की दी हुई है, इसलिए इसको मौलिक अधिकार में सी ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा। अब आता है हमारा 14वां क्वेश्चन। 14 क्वेश्चन में आप देखेंगे, तो निम्नलिखित में से कौन सा विधेयक पर राष्ट्रपति को अनिवार्य रूप से हस्ताक्षर करने पड़ते हैं और वो उन्हें पुनर्विचार के लिए वापस नहीं भेज सकते? हस्ताक्षर करने पड़ता है आपको, ऐसे बोल रहा है ये, और आप पुनर्विचार के लिए वापस नहीं भेज सकते। तो संविधान संशोधन संबंधी वापस भेज सकते हैं आप, साधारण विधेयक को भी भेज सकते हैं, सदन के दोनों पारित कर दिए तब भी आप वापस भेज सकते हैं। लेकिन धन विधेयक पर प्रधानमंत्री मुख्य रूप से उन्हें कहा जाता है, और निर्देश भी दिया जाता है कि प्रधानमंत्री के द्वारा या आप इसको पुनर्विचार के लिए वापस नहीं दिए जा सकते, इसलिए धन विधेयक इसका आंसर हो जाएगा। तो आंसर इज ए। ठीक है, अब हम
अपने 15वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो 15वें क्वेश्चन में आप देखेंगे 15वां क्वेश्चन पढ़ेंगे तो निम्नलिखित में से किस संस्था ने अध्यक्षता एक ऐसा व्यक्ति करता है जो संसद का सदस्य नहीं है। मतलब ये बोल रहा है कि मतलब किसी भी संस्था जो है उसकी अध्यक्षता ऐसा व्यक्ति करता है संसद का सदस्य ही नहीं है। मतलब राज्यसभा, विधानसभा, राष्ट्रपति है ही नहीं वो। संसद में कौन कौन होते हैं? राज्यसभा होते हैं, लोकसभा होते हैं और राष्ट्रपति होते हैं। प्रेसिडेंट होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा होते हैं। तो इस रूप से देखें तो इसका जो सही आंसर होगा हमारा और राज्यसभा होगा। ठीक है, तो संसद का सदस्य नहीं है वो, राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता है उनको। वो होते हैं राज्यपाल, और राज्यपाल बोलता हूँ सॉरी, उपराष्ट्रपति होते हैं, उपराष्ट्रपति ही होते हैं। आंसर है हमारा ए। और ये जो है उपराष्ट्रपति होते हैं वो राज्यसभा के क्या होते हैं? सभापति होते हैं। ठीक है, अब एपिग्राफ क्या है? 16वां क्वेश्चन में आप देखेंगे तो एपिग्राफ क्या है बोलता है। एपिग्राफ किसी पढ़ने, अध्ययन करने को ग्राफी बोला जाता है। तो सिक्कों का अध्ययन, शिलालेखों के प्रयुक्त प्राचीन लेख का अध्ययन, शिलालेखों का अध्ययन और भूतकाल के पदार्थों का अध्ययन। इन सब में भूतकाल के पदार्थों के अध्ययन के लिए C12 C14 का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो सिक्कों का अध्ययन तो मुख्य रूप से ये C14 से ही हो जाता है कि किन से काल से सिक्के हैं, और सिक्कों में ही लिखा हुआ होता है कि कौन सा काल का यह सिक्का है, किस शासन काल का सिक्का है, ये सब पता चल जाता है। लेकिन शिलालेख के अध्ययन के लिए एपिग्राफी का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो आंसर इसका हो जाएगा हमारा सी। ठीक है, आंसर इज सी। तो किस ऋग्वेद संहिता में या मंडल में आप देखेंगे तो ऋग्वेद में 10 मंडल हैं, ज़्यादा मंडल नहीं है, सिर्फ 10 ही मंडल है। ठीक है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है इस बात से कभी भी कि 15 मंडल है क्या। तो आप देखिए तो ऋग्वेद संहिता मंडल में पहली बार शूद्र का उल्लेख को परिचित कब किया गया है? तो पहली में, 5वीं में, 10वीं में, 15वीं में। अब पहला बात है ये कट जाएगा सारा। अब 10 दिया ही है तो यह 15वीं कहाँ से आ जाएगी? तो पहली, 5वीं, 10वीं। तो पहली में जो है वह ज़्यादा इसके बारे में बताया नहीं गया है। ठीक है, तो ये 10वें मंडल में मुख्य रूप से बताया गया है इसके बारे में, शूद्र के बारे में। इसलिए इसका आंसर जो होता हमारा 10वीं हो जाएगा, 10वीं मंडल, और आंसर जो है हमारा सी है। ठीक है, अब घटिका क्या है? घटिका के बारे में बोला जाता है पल्लव के शासनकाल में घटिका का निर्माण किया गया था। तो जैन शिक्षण संस्थान है, बौद्ध शिक्षण संस्थान, सांस्कृतिक केंद्र है कि उच्च न्यायालय के ब्राह्मण संस्थान है कि पल्लव काल के ग्राम सभाएं हैं। तो ये पल्लव के समय की नहीं है, ये उच्च शिक्षा के ब्राह्मण संस्थान थे। ठीक है, इसका जो आंसर हो जाएगा हमारा सी हो जाएगा, उच्च शिक्षा के ब्राह्मण संस्थान। ठीक है, अब आते हैं 19वें क्वेश्चन की तरफ। तो भारत और पश्चिमी एशिया। अब भारत का एक छोटा सा प्रारूप बना के बताता हूँ आपको मैं। अब इस प्रकार से भारत का डायग्राम बना लीजिएगा, आपको आवश्यकता पड़ सकती है, समझिए। ठीक है, समझिए, जस्ट इमेजिन इट इज इंडिया। भारत और पश्चिमी एशिया में मानसून मार्ग की खोज किसने की? अब भारत में जो मानसून आती है इस प्रकार से आती है, देखिए, और
एक मानसून जो आती है इधर से भी आती है, थोड़ी थोड़ी हल्की आती है, इधर से जो आती है वो मुख्य रूप से होती है। इसलिए यहाँ पर ये पहाड़ की वजह से ट्रैप हो जाती है, यहीं पर जो मानसीराम है यहाँ पर अधिक वर्षा होती है। तो इसकी जो खोज किसने की थी ये बताना है हमें। तो स्ट्रैबो थे, हेरोडोटस थे। हेरोडोटस तो हो ही नहीं सकते ये, क्योंकि हेरोडोटस ही हमारे हिस्ट्री के फादर ऑफ हिस्ट्री बोला जाता है, पिता बोला जाता है इतिहास का। प्लिनी जो है वो जीव जगत के बारे में बताए हुए थे, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। स्ट्रैबो के बारे में उतना ज़्यादा जानकारी नहीं है। हिप्पाटस ये जो है मुख्य रूप से इन्होंने मानसून के बारे में, भारतीय मानसून के रूप में और पश्चिमी हिस्से में जो मानसून आता है उसे मुख्य रूप से इन्होंने उल्लेख किया था। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी। और 20वें क्वेश्चन के साथ चलते हैं। तो सूर्य के संदर्भ में चंद्रमा की एक परिक्रमा में कितना समय लगता है? तो एक सौर मास लगता है, एक नक्षत्र मास लगता है, एक संयुक्ति मास लगता है, कि उपरोक्त में से कोई नहीं लगता है। तो इसका जो सही आंसर है वो हमारा एक संयुक्ति मास। इसको आपको याद करना पड़ेगा। आंसर इस हो जाएगा सी। ठीक है, आज हमने 20 क्वेश्चन कर दिया। टारगेट 20 इज कम्प्लीटेड। ठीक है, आज की क्लास हमारी दूसरी थी। अगली क्लास में आप हमसे जुड़िएगा तो आपको अनेक ऐसी क्वेश्चंस और इससे भी अच्छे क्वेश्चंस हम आपके सामने रखेंगे। ये तो बहुत ही कम क्वेश्चंस थे। अगली क्लास में हम मिलेंगे तो और भी क्वेश्चंस साथ में लाएंगे। ठीक है, अगली क्लास में मिलते हैं। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। आज का वीडियो यही ख़त्म होता है, अगली क्लास में मिलते हैं। बाय बाय।